बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्ट और मैं हूं मोहम्मद आसिफ तैयब। हर गुजरते दिन के साथ जी तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वालों का सिलसिला जारी व सारी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जी जब कोई रहनुमा और ओहदेदार जो है तहरीक इंसाफ का वो टीवी पर आए और मीडिया टॉक करे और ये कहे कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। हर दिन इसी तरह ही हो रहा है। खान साहब ने भी कल एक अपनी कौम से, जिसको वो कौम कहते हैं, नेट पे खिताब किया, वेब पे खिताब किया। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि ये मेरा जो खिताब है मीडिया से टॉक नहीं है, वरना लोग ये ना समझे कि मैं भी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को कोई 60 से 70 जो हैं पार्टी रहनुमा वो अभी तक छोड़ चुके हैं। वैसे इस मंजर से मुझे 2018 के मतलब वो मनाजिर याद आ रहे हैं जब इलेक्शन से चंद रोज़ कबल, चंद हफ्ते कबल इलेक्शन के मतलब इलेक्शन होने के बाद जो मनाजिर थे कि पीटीआई में जो लोग थे, सियासतदान थे, वो जोक दर जोक शामिल हो रहे थे और हर रोज़ टीवी के ऊपर टिकर से ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि पीटीआई में फ़लाँ शामिल हो गया, फ़लाँ शामिल हो गया। और अब वही जो हालात हैं अब वो ज़रा उल्ट हो गया। अब पीटीआई को छोड़कर जाने वालों की मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं। और इसमें जो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा थे, जो अहम रहनुमा थे, उनमें जी फवाद चौधरी साहब, मलिका बुखारी साहिबा और मुराद रास, इब्रारुल हक साहब, मुसरत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, उसके अलावा फरदौस आशिक अवान साहिबा, इमरान खान साहब के जो कार खास थे, सैफुल्ला नियाजी, खसरो बख्तियार, तो मतलब इन समेत तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे, जो इमरान खान के ख़ास मतलब करीबी जाने जाते थे, वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। असद उमर ने भी जेल से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पार्टी ओहदे से, जनरल सेक्रेटरी से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और परवेज़ हटक साहब तो 9 मई के ही गायब हैं, वो अभी तक नज़र नहीं आए कि वो किस मिशन के ऊपर हैं। बाकी जी असद उमर साहब जो हैं उनके माइंड में है कि अगर इमरान खान साहब को नाहल किया जाता है या नहल होते हैं, वो मेरिट के ऊपर नहल होते हैं, तो वो पार्टी को तो कोई संभालने वाला होगा ना। तो ये जो रस्सा कशी होगी वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इसमें परवेज़ हटक के दरमियान होगी। इसलिए असद उमर ने तहरीक इंसाफ तो नहीं छोड़ी, लेकिन ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा मुस्तकबिल जो है शायद वो पीटीआई की चेयरमैनशिप के तौर पे हो। बहरहाल जी बाकी इसमें जो इब्रारुल हक साहब थे, मुराद रास साहब थे और मुसरत जमशेद चीमा साहिबा थी, ये इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये काफ़ी सुरदा भी नज़र आए, गमगीन नज़र आए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का इतना साथ दिया, सियासत में आए, पीटीआई से पहले वो सियासत में नहीं थे, तो सियासत को उन्होंने जिस किस्म की सियासत के लिए आए थे वो उन्हें पीटीआई में नज़र नहीं आई। और उन्होंने इसलिए 9 मई के वाक़े की भी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि जो 9 मई जो है वो योम स्याह के तौर पे जाना जाएगा। और उन्होंने कहा कि वो पाक फ़ौज के साथ हैं और रियासत मुखालिफ वो किसी मतलब शख्स के साथ वो खड़े नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया इब्रारुल हक साहब ने कि फ़ौज पर जो हमला था वो इमरान खान ने करवाया और साथ खड़े होने पर उनको बहुत नदामत है। और वो कह रहे थे कि इमरान खान के जो करीबी मुशीर हैं वो इमरान खान साहब को यहाँ पर ले आए, इन हालात तक ले आए। बाकी जी खान साहब ने और पीटीआई ने 9 मई को तो वाकई ही इंतहा कर दी थी। रियासत और रियासती अदारों पर जो हमला था वो तो दुश्मन का ख्वाब था जो इमरान खान की क़यादत में पीटीआई ने पूरा किया। अब खान साहब जो हैं वो अपनी बेगम बिशरा बीबी के साथ ज़मान पार्क में क्या कहना चाहिए, उससे तन्हाई काट रहे हैं या कैद तन्हाई काट रहे हैं। खान साहब ने खुद कहा कि यहाँ का कोई रहनुमा या कोई कारकुन मेरे इधर ज़मान पार्क का रुख नहीं करता। तो खान साहब को भी जैसी मजम्मत करनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था वो कौन उनके, कि मैं तो मतलब जेल में था या कस्टडी में था नैब की, तो उनको वैसी उन्होंने मजम्मत नहीं की जैसे उन्हें मजम्मत करनी चाहिए थी कि जिस किस्म का वो साने उसको कहना चाहिए और जिस किस्म के रियासती अदारों के ऊपर हमला किया गया, यादगार शुहदा पर हमला किया गया, उनको निशाना बनाया गया, वो इंतहाई काबिल मजम्मत था। लेकिन खान साहब की तरफ से वैसी मजम्मत नहीं की गई। और खान साहब को वैसे अपने जो सीनियर पार्टी रहनुमा थे जो उनको मशवरा देते थे कि खान साहब सब्र करें, थोड़ा सब्र कर लें, अक्टूबर नहीं तो नवंबर नहीं तो दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जी खान साहब कहाँ सुनने वाले हैं, उन्होंने अपनी मनवाई और वो बेसब्रे नज़र आए और ये सब वो अपनी पार्टी के साथ अब वो करवा बैठे। अब जी खान साहब जो हैं अब उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था इलेक्शंस का, लेकिन उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और उन्हीं की इस बेसब्री की वजह से और इसी उनके माइंडसेट की वजह से आज पार्टी का ये हाल है कि पार्टी तितर बितर हो गई है। और खान साहब वैसे अच्छे खिलाड़ी तो थे,
लेकिन वो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म बिल्कुल ही नाअहल और नालायक साबित हुए, और एक सियासतदान के भी वो अनारी साबित हुए, उसमें भी खिलाड़ी साबित नहीं हो सके। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जाज चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो किसी पीटीआई रहनुमा को कह रहे थे कि अगर आपने खान साहब से मिलना है, टिकट लेनी है, जब ज़मान पार्क में मेला लगता था जी, अब तो हू का आलम है, अब तो वहाँ पे कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा या कारकुन भी नहीं जाता, तो तब कहा गया था कि आप 1 करोड़ रुपया शौकत आलम को दें, उसके मतलब फंड में जमा करवाएं, 1 करोड़ रुपया ज़ाती मतलब जो तहरीक इंसाफ का फंड है उसमें जमा करवाएं, तो आपको टिकट मिल जाएगी, हाँ साहब से मुलाकात हो जाएगी। अब ये सूरत हाल है कि हाँ साहब अपने पल्ले से, अपनी जेब से भी किसी को पैसे दे के पीटीआई का टिकट ले लो तो शायद कोई लेने वाला ना हो। मुझे तो जी ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले इलेक्शन जब भी हों, पीटीआई का जो हाल है वो 2008 में जो काफ लीग का हुआ था कि इनका कोई टिकट लेने वाला नहीं था, पीटीआई का मुझे वही हाल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।